हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि कैसा लगा था जब इन्हें मेरे पहले चैट के बारे में पता चला। एक्चुअली जैसा कि आप लोगों को मेरे हस्बैंड के बारे में तो पता ही है कि वो मुझे हर बार चीट करते हैं। उनका हर दूसरे दिन किसी लड़की के साथ अफेयर होता है। तो बट और जैसे कि मैंने आप लोगों को बता भी दिया कि बिकॉज अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में मतलब मैंने कोई सेटिंग वेटिंग नहीं करी है। मैं अपने लाइफ में अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ, बस इसके अलावा अदरवाइज मैं अपने बच्चों के साथ खुश हूँ। तो एक्चुअली जब मेरा बड़ा बेटा 3 से 4 साल के बीच का था, तब मैंने जॉब स्टार्ट किया था। तो उस दौरान भी इनके बारे में मुझे पता चला था। तो मैं अपनी इसी बड़ी बहन के साथ ही डिस्कस किया। मैंने कहा कि अभी भी इनका जो है तो चलता है, हर दूसरे दिन किसी नई लड़की के साथ मुझे मैसेज व्हाट्सएप में मिलते रहते हैं। तो मेरी बहन ने मुझे समझाया कि छोड़ ना, क्यों माइंड करती है, ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, ये वो करके बोले तो अपना दिमाग दूसरी तरफ घुमा ले। उसने भी सजेस्ट किया मुझे कि तू भी मतलब फेसबुक वगैरह चलाना शुरू कर, उसमें देख कि मतलब फ्रेंड वगैरह बना, घर से बाहर निकल, बाहर की दुनिया देख। जब देखो तब अपने हस्बैंड के बारे में ही सोचती रहती है। तो जॉब के दौरान एक्चुअली मेरे पास तब 2 फ़ोन थे। एक फ़ोन मैं अपने बेटे को घर पे देकर जाती थी, एक ऑफिस लेकर जाती थी, और दोनों पे एफबी अकाउंट था, मैसेंजर थे। तो अभी मुझे बताने में ये पता है, बट मुझे तब नहीं पता था कि ऐसा कुछ सीन हो सकता है जो मेरे साथ हुआ। एक्चुअली मैंने 2-4 दिन पहले उस लड़के से चैटिंग शुरू की अपनी बहन के कहने पे। एक लड़के को फ्रेंड बनाया फेसबुक पे, और उसके साथ मैंने चैटिंग शुरू की। हाय हेलो से स्टार्ट हुआ, फिर कहाँ जॉब करते हैं, कहाँ रहते हैं, बातें होती रही डेली। एक दिन की बात है, शाम को ऐसे ही 5 बजे फ्री होने के बाद मैंने उसे हाय मैसेज किया। तो उसने भी रिप्लाई किया, और फिर वो आगे बात करने लगा, आई लाइक यू, आई लव यू। तो मैंने बोला नहीं, मैं तो मैरिड हूँ, मेरा एक बेटा है, मैं तो बस फ्रेंड के लिए मतलब दोस्त के लिए बातचीत करने के लिए। तो कहता कोई बात नहीं। और एक्चुअली जब मैं घर आई शाम को, तो इनका मुंह तो सूजा हुआ था ऐसे। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी बात हुई क्या। मैं ऑफिस से आकर के अपना डिनर बनाया, और मम्मी पापा को, इनको सबको खाना ना खिलाया, डेली की तरह अपना काम किया। और जैसे ही मैं सोने के लिए बिस्तर पे गई, तो उस लड़के का मैसेज दोबारा आने लगा रात में 10 बजे। तो आई लव यू, यहाँ से ये आई लव यू टू मैसेज जा रहा है, और मैं फ़ोन अपने तकिए के नीचे रख कर सो रही हूँ। और जैसे ही उसमें वाइब्रेशन हुआ तो मैंने फ़ोन निकाल के चेक किया, तो उसमें तो कोई और ही बात कर रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है बात कौन कर रहा है। फ़ोन मेरे हाथ में है और उस पर चैटिंग चल रही है। उसके बाद जब मैं बाहर उठ करके आई और मैंने देखा, तो ये बैठे हुए खूंखार शेर की तरह मुझे घूरते हुए बोले, बहन जो तू ये करने जाती है ऑफिस। तो मैंने कहा क्या हो गया। कह रहे क्या हो गया, फ़ोन मेरे को फेंक करके दिखा रहे, बोल रहे कि ये करने जाती है ऑफिस। और मुझे एक थप्पड़ भी रसीद हो गया। मैंने सोचा खुद तो ये कितनी लड़कियों से बातें करता है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और मैंने बस 2 दिन बातें कर ली, तो इसे बड़ी तकलीफ हो गई, इसने बातचीत बंद कर दी। उसके बाद मेरी सास ने मुझसे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, रूठा हुआ है क्या। मैंने कहा पता नहीं मुझे। फिर मैंने कहा बता देती। फिर मैंने अपनी सास को पूरा सच बता दिया। मैंने कहा फेसबुक पर एक फ्रेंड था, लड़का था, और उससे मेरी सिर्फ बातचीत हो रही थी मैसेज पर। देखो मेरी सास को समझ में आ गया कि सिर्फ मैसेज पे बातचीत ही हो रही थी, और चैटिंग करने में, मैसेज में बातचीत करने में क्या होता है, कोई किसी को छू लेता है क्या, नहीं ना। तो यही चीज़ है समझने वाली, कि अगर हम किसी से बातें कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बात करने में कोई बुराई नहीं है। बुराई तब है जब आप उसके साथ प्राइवेसी में जगह ढूंढते हो, किसी होटल पे जाते हो,
या किसी बंद कमरे में चार दीवारी के अंदर हो, वो गलत है। अगर मैं कहती हूँ मुझे ये पसंद है, मुझे ये लड़का अच्छा लगता है, और मैंने उससे मैसेज पर बातें कर ली, तो क्या मैं गलत हूँ? मैं तो गलत नहीं हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर हम कल मिलेंगे नेक्स्ट डे अगली न्यू स्टोरी के साथ। बाय।